नमस्ते दोस्तों। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचाने वाले एक ऐसे चेहरे को जिसे आप राजा गुज्जर के नाम से जानते हैं। उनकी वो बेबाक कहानियां, इंटरनेट के वो अजीबोगरीब झगड़े और वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड रवैया। आखिर इस वायरल शख्सियत के पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे उनके उसी कोट से जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर मीम्स की मानो बाढ़ सी ला दी है। मच्छर और मक्खी, पीछे से धुआं निकलेगा। सुनने में अजीब है ना, पर यह दरअसल उनके राइवल्स के लिए एक बेहद आक्रामक और बिना किसी फिल्टर वाली चेतावनी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चेतावनी थी किसके लिए? सेक्शन 1, द वायरल इंटरनेट फ्यूड। इस पूरे ड्रामे को समझने के लिए हमें देखना होगा कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अगर उनके नजरिए से देखें तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से एक क्रिएटर को मच्छर कहा है जो कीचड़ और नालियों में स्टंट करते हैं। इशारा सीधा सीधा पुनीत सुपरस्टार की तरफ है। और दूसरी तरफ मक्खी का टैग दिया गया है जोगिंदर को, जो उनके हिसाब से बस भिनभिनाते हैं, झूठ बोलते हैं और कुत्तों को शेर बताते हैं। राजा ने इन दोनों से ही सबके सामने माफी मंगवाने की धमकी तक दे डाली थी। सेक्शन 2, Origins of the Persona। अब ये बड़ा ही दिलचस्प है। इंटरनेट पर इतनी दबंग और रफ एंड टफ इमेज होने के बावजूद आपको पता है राजा का एक गोल्डन रूल क्या है? उनका पुलिस रिकॉर्ड एकदम साफ होना चाहिए। और इसका कारण कोई आदर्शवाद नहीं है, बल्कि वो बस ये पक्का करना चाहते हैं कि उनके यूरोप के ट्रैवल वीजा कभी भी रिजेक्ट ना हो। है ना कमाल की बात? और इसी बात को पुख्ता करता है उनके स्कूल के दिनों का एक बहुत ही मशहूर किस्सा। उन्होंने एक बार एक 6 फुट लंबे सीनियर लड़के को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा था। क्यों? क्योंकि उस लड़के ने एक ऐसे टीचर को परेशान किया था जो राजा को बिना मेहनत के पासिंग मार्क्स दे देते थे। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा ये था कि उन्होंने मेक श्योर किया कि ये लड़ाई स्कूल के अंदर ही सुलझ जाए, बात न प्रिंसिपल तक पहुंचे और न घर तक, ताकि रिकॉर्ड बेदाग रहे। सेक्शन 3, द एक्सीडेंटल म्यूजिक वीडियो स्टार। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, क्योंकि इस शोबिज में उनके आने की कहानी किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत में उन्होंने कुछ लोकल दुकानदारों के एक वीडियो में पैसा लगाया और बदले में उन्हें एक विलेन का रोल दे दिया गया। सब ठीक था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वीडियो में उनके किरदार को गोली लग गई और वो मर गया तो वो घबरा गए। उन्हें लगा कि इससे तो उनकी असल जिंदगी की दबंग इमेज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर डायरेक्टर से वो सीन फिर से शूट करवाया ताकि स्क्रीन पर उन्हें एक जिंदा हीरो के तौर पर दिखाया जा सके। सेक्शन 4, वाइल्ड यूरोपियन एडवेंचर्स। खैर, अब बात करते हैं उनकी ग्लोबल जर्नी की, जो पूरी तरह से अराजक और क्रेजी पलों से भरी पड़ी है। मतलब सोचिए, बर्फ से ढके स्विस आल्प्स की जमा देने वाली ठंड में बिना शर्ट के डांस करना, इटली के वेनिस में नाव चलाने वाले एक इंग्लिश गोंडोलियर से सिर्फ इसलिए भिड़ जाना क्योंकि उन्हें लगा कि उसने बदतमीजी की है, या फिर ऑस्ट्रिया के एक क्लब में डांसर्स के साथ पंगे लेना। हर ट्रिप पर कुछ ना कुछ ड्रामा जरूर होता है। इनमें से पेरिस का ये किस्सा तो उनके एडवेंचर्स के बेतुकेपन को बिल्कुल परफेक्टली दिखाता है। पेरिस की सड़कों पर कुछ लोगों ने उनके सामने एक नकली फुटबॉल ट्रिक की। राजा का ध्यान भटका और बड़ी ही चालाकी से उनकी जेब से 500 यूरो गायब हो गए। अब आप सोच सकते हैं कि राजा का क्या रिएक्शन रहा होगा। उन्होंने उन चोरों को सीधा अपने होटल तक खदेड़ दिया था। अच्छा, इसके साथ ही उनका एक ऐसा पैटर्न भी है जिसे न्यूट्रल नजरिए से देखना जरूरी है। वो अक्सर अनजान लोगों को बिना परमिशन के कैमरे में कैद करते हैं। ट्रेन की घटना का उदाहरण लें तो उन्होंने एक विदेशी महिला का वीडियो बनाया। जब महिला की मां ने आपत्ति जताई तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इंटरनेट के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने ठीक 2 दिन बाद वही वीडियो वापस अपलोड कर दिया। सेक्शन 5, लाइफस्टाइल, गोल्ड एंड कार्स। अब बात करते हैं उनके डेली लाइफस्टाइल की। आपने उन्हें हमेशा भारी भरकम सोने की चेन पहने देखा होगा। वो छठी क्लास से ये पहन रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी भी अपने सोने का वजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत ही अजीब सा अंधविश्वास है कि धन या सोने को गिनने से वो घटने लगता है। मतलब उनके पास टोटल कितना सोना है ये खुद उनके लिए भी एक मिस्ट्री ही है। और यहां एक गजब का विरोधाभास देखने को मिलता है। बाहर से इतना रफ एंड टफ दिखने वाला इंसान एक बार स्ट्रीट फूड खाने की वजह से इतना गंभीर रूप से बीमार हुआ कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नौबत यहां तक आ गई कि उनकी नाक में ट्यूब लगानी पड़ी। इस खौफनाक एक्सपीरियंस के बाद से वो स्ट्रीट फूड को हाथ भी नहीं लगाते। अब वो सख्ती से केवल हाई क्वालिटी और साफ सुथरे रेस्टोरेंट के खाने की ही वकालत करते हैं, भले ही उसके लिए कितने भी एक्स्ट्रा पैसे क्यों न देने पड़े।
कारों के मामले में उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना शौक है तो कोई लैम्बोर्गिनी जैसी सुपर कार क्यों नहीं ले लेते। उन्होंने लग्जरी कन्वर्टिबल लेने का विचार सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो कारें बहुत नीची होती हैं। उनके हिसाब से ऐसी कार भारत के ऊंचे स्पीड बम्प्स और यहां तक कि उनके अपने घर के रैंप को भी पार नहीं कर पाएगी। तो फिर वो चलाते क्या हैं? उनकी असली दीवानगी है अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए, और इसके भी अपने सख्त नियम हैं। वो अपनी गाड़ी किसी और को छूने तक नहीं देते हैं ताकि किसी भी एक्सीडेंट का रिस्क ही न रहे। 300 किलोमीटर दूर किसी शो में जाना हो तो भी अकेले खुद ही ड्राइव करके जाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात, अपनी गाड़ी को हमेशा एकदम ब्रांड न्यू फील देने के लिए उन्होंने आज तक सीटों के असली प्लास्टिक कवर भी नहीं हटाए हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। ये सारी वाइल्ड कहानियां, ये सोने का भारी शौक और इंटरनेट पर या आक्रामक लड़ाइयां, क्या ये सच में उनके जीने का तरीका है, या फिर इंटरनेट को लगातार एंटरटेन करते रहने के लिए ये बहुत ही होशियारी से डिजाइन की गई एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस है? आप क्या सोचते हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा आज का ये डिकोड सेशन यहीं खत्म होता है।